हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में भी आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। आज का जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नीट 2008 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन वाज टेकन फ्रॉम चैप्टर फोटोसिंथेसिस। So as you know, photosynthesis is very complicated chapter। काफ़ी सारे बच्चों को फोटोसिंथेसिस में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, मीन्स के चैप्टर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। सो ऑब्वियसली तो इसके जो MCQ होंगे बेटा, वो भी आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सो आज का जो हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस में से लिया गया MCQ है। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो कि ये फोटोसिंथेसिस में से लिया गया है इसकी वजह से, दूसरा कि इस क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जैसे कि फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होता है या C4 प्लांट में होता है, वो पॉइंट आ सकता है आपका। उस बेस पे आपको MCQ पूछा जा सकता है। दूसरा कि क्रेंज एनाटॉमी, तो क्रेंज एनाटॉमी क्या होता है, किसके अंदर पाया जाता है, C3 प्लांट या C4 प्लांट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उस पॉइंट को भी हम आज के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दूसरा देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट ये क्या होता है, ये पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेटा मैंने पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट्स पे भी आपको काफ़ी सारे नीट में MCQ पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35। तो आज का क्वेश्चन है बेटा कि द C4 प्लांट्स आर photosynthetically more efficient than C3 plants। के क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो C3 प्लांट से फोटोसिंथेटिकली काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस काफ़ी एफिशिएंटली होता है। क्यों होता है? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए, द कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, कि C4 प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप एंड रिसाइकल थ्रू PEP। मीन्स के इनके अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन होता है और उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रैप हो जाता है और PEP के थ्रू वापस ये रिसाइकल होता है। इसकी वजह से क्या C4 प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा एफिशिएंटली होता है एज कंपेयर टू द C3 प्लांट्स। ऑप्शन सी, द कार्बन डाइऑक्साइड इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, के C4 प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इफ्लक्स होता है इट इज नॉट प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंट नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन है बेटा आपका, दे हैव अ मोर क्लोरोप्लास्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब C4 प्लांट के अंदर C3 प्लांट के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे देखो बेटा कि सॉल्यूशन देखने के लिए हम समझते हैं कि भाई C3 प्लांट्स क्या होता है और C4 प्लांट्स क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, दोनों में फोटोसिंथेसिस तो होगा, बट फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी के बेस पे हमारे पास दो तरह के प्लांट होते हैं। एक प्लांट होता है हमारा बेटा C4 प्लांट्स और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है C3 प्लांट्स। अब देखो, तो जो C4 प्लांट्स होते हैं दे जनरली ग्रो इन हॉट, एरिड एंड सलाइन एनवायरनमेंट। ये लोग जो C4 प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर गर्म जगह पे ग्रो होते हैं, मीन्स के दे लिव इन अ हॉट रीजन। दूसरा
कि दे लिव इन अ सलाइन एनवायरनमेंट। जो सलाइन एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट में भी C4 प्लांट्स आपके पाए जाते हैं। तो एक तो ये याद रखना है, इस पे भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच प्लांट लिव और ग्रो इन सलाइन और एरिड और हॉट एनवायरनमेंट या तो रीजन। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बेटा C4 प्लांट्स। अब देखो कि जो C4 प्लांट्स होते हैं सो दे हैव अ क्रेंच एनाटॉमी। याद रखना है कि इनके अंदर क्रेंच एनाटॉमी होती है। वो क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, क्रेंच एनाटॉमी। अब जैसे मैंने आपको बेटा लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था कि जो हम सॉल्यूशन देखेंगे तब कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, उस पॉइंट्स पे भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपको पूछा जाएगा कि किसमें क्रेंच एनाटॉमी पाया जाता है, क्या C3 प्लांट के अंदर होता है या C4 प्लांट के? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा C4 प्लांट में C4 प्लांट शोज क्रेंच एनाटॉमी। अब क्रेंच एनाटॉमी क्या होता है? तो क्रेंच एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्रेंच एनाटॉमी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रेंच। क्रेंच का मतलब क्या होता है? तो क्रेंच का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, या तो और सीथ लाइक स्ट्रक्चर। तो किसी भी चीज के आजू बाजू जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं क्रेंच। तो अब देखो बेटा कि हम यहां पे लीव्स ड्रॉ करते हैं C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। अब देखो ये हमारा लीव्स है, मतलब एक पत्ता है, तो ये हमारा ऊपर वाली मतलब एपिडर्मिस हो गई और ये हमारी नीचे वाली एपिडर्मिस हो गई। इसको बेटा हम बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। हम एकदम डिटेल में सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में सॉल्व कर दिया। एपिडर्मिस, सो ये हमारी ऊपर वाली एपिडर्मिस हो गई और ये हमारी नीचे वाली एपिडर्मिस हो गई, बराबर। अब देखो ये लीव्स है, लीव्स का स्ट्रक्चर है, और ये C3 प्लांट्स का है, C3 प्लांट का लीव है, लीव्स ऑफ C3 प्लांट्स मीन्स के लीव। ये हमारा वेस्क्यूलर बंडल है, दिस इज द वेस्क्यूलर बंडल, जिसके अंदर आपका जाइलेम होता है एंड फ्लोएम होता है। जाइलेम होता है, सो दिस इज वेस्क्यूलर बंडल। लीफ है, C3 प्लांट का लीफ है, ये हमारा वेस्क्यूलर बंडल है जिसके अंदर आपका जाइलेम एंड फ्लोएम होता है। और ये जो ऊपर है हमारा, ऊपर जो है बेटा ये है हमारे बंडल शीथ सेल, ये हमारे बंडल शीथ सेल है। सो बंडल शीथ सेल्स, बराबर। और जो नीचे में रेड कलर से ड्रॉ करता हूं बेटा, ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है ये हमारे मेसोफिल। क्या है बेटा? मेसोफिल। मेसोफिल, मेसोफिल। तो ये हमारा C3 प्लांट से। अब देखो C3 प्लांट का लीफ है, मतलब कि लीफ का स्ट्रक्चर है, लीफ का स्ट्रक्चर है। ये दो ऊपर वाले एपिडर्मिस है, मतलब समझो ऐसा, मतलब ये लीव्स है, उसको मैं ऐसा देख रहा हूँ लीव्स। तो ये ऊपर वाला आपका एपिडर्मिस है और ये नीचे वाला एपिडर्मिस है, और बीच में आपका क्या होगा? वेस्क्यूलर बंडल होगा, बराबर, वेस्क्यूलर बंडल होगा। तो ये हमारा बंडल शीथ है और ये हमारा मेसोफिल है। अब मैं यहाँ पे C4 प्लांट्स का लीफ बनाता हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए बेटा। तो ये तो हमारा एपिडर्मिस हो गया, ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, कि दोनों प्लांट में एपिडर्मिस तो होगा बेटा। सो ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, अपर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया और ये, बराबर। अब आप देखो बेटा कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा वेस्क्यूलर बंडल है, दिस इज द वेस्क्यूलर बंडल, जिसके अंदर आपका जाइलेम एंड फ्लोएम होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं बेटा वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल।
वेस्क्यूलर बंडल। अब देखो कि जो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे इसके आजू बाजू ये जो है ये आपका बेटा हो जाएगा बंडल शीथ सेल्स, बराबर। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल, बराबर। और इसके आजू बाजू होता है आपका ये जो मैं रेड कलर से बेटा बना रहा हूं, ये है हमारा मेसोफिल सेल। ये हमारा मेसोफिल सेल है। तो दिस इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। तो अब बेटा देखो, याद रखो, ये हमारा C4 प्लांट का लीफ है। C4 प्लांट लीफ। तो जैसे मैंने क्या बताया कि C4 प्लांट के अंदर क्रेंच एनाटोमी होता है, मीन्स के क्रेंच टाइप ऑफ एनाटोमी होता है, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसके लीफ के अंदर। तो होता क्या है इन C4 प्लांट्स? सो वेस्क्यूलर बंडल is surrounded by bundle sheath of parenchymatous cell। प्लीज रिमेंबर, C4 प्लांट क्या होता है? अभी हम क्वेश्चन पे तो जाएंगे, सॉल्यूशन तो हम देखेंगे, बट सॉल्यूशन देखने से पहले हम C4 प्लांट को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो C4 प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें जो ये वेस्क्यूलर बंडल होता है, तो वेस्क्यूलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल। कि वेस्क्यूलर बंडल के आजू बाजू पेरेंकाइमेटस सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ। नाउ ये जो बंडल शीथ होता है, दिस बंडल शीथ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल। ये बंडल शीथ के आजू बाजू मेसोफिल सेल होते हैं। देखो, तो ये बंडल शीथ के आजू बाजू आपका मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल है, जो इसमें नहीं है बेटा, इसमें नहीं है। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट या मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ क्रेंच एनाटोमी। इसको हम बोलते हैं क्रेंच एनाटोमी। तो क्रेंच एनाटोमी पे भी आपको क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और नीट के अंदर भी पूछा जा सकता है कि भाई किसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल इज सराउंडेड बाय पेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा C4 प्लांट्स। आगे देखो बेटा, आगे अब देखो, ये जो बंडल शीथ सेल होते हैं, ये जो बंडल शीथ सेल होते हैं, दे हैव अ लार्ज क्लोरोप्लास्ट, दे हैव अ लार्ज क्लोरोप्लास्ट, और इनके अंदर आपका ग्रेना होगा। दे हैव अ लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड दे कंटेन क्रेना, मीन्स कि इनके अंदर ग्रेना भी होगा। जबकि जो मेसोफिल सेल होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ये याद रखना है, यहां से भी आपको बेटा नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो वेस्क्यूलर बंडल के आजू बाजू जो आपके बंडल शीथ सेल होते हैं, जो पेरेंकाइमेटस होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपका लार्ज होगा एंड दे हैव ग्रेना, इनके अंदर ग्रेना होगा। वेरेस जो बंडल शीथ सेल के आजू बाजू जो हमारे मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल है, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो स्मॉल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बंडल शीथ के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सॉरी मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, बट दे हैव अ स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। देयरफॉर आप देखोगे तो C4 प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, इट इज मोर एफिशिएंटली देन दैट ऑफ C3 प्लांट। ये हो गया। आगे देखो बेटा कि अब हम एक दूसरे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि फोटो रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर्स ओनली इन C3 प्लांट्स। प्लीज रिमेंबर
कि फोटो रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर्स इन C3 प्लांट। कौन से प्लांट में होगा? C3 प्लांट। मीन्स के C3 प्लांट के अंदर आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर नहीं होता है, बराबर। नाउ ये फोटो रेस्पिरेशन कहां पे होगा? तो फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोफिलस जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर होगा। फोटो रेस्पिरेशन बेटा आपका कहां पे होगा? जो क्लोरोफिलस टिश्यू होते हैं उनके अंदर होगा। तो याद रखो, जब हम ऑप्शन को वापस देखेंगे बेटा तब हम ये पॉइंट पे आएंगे, फोटो रेस्पिरेशन पे भी आएंगे। मैंने आपको बताया ना कि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसके लिए वीडियो को प्रिसाइसली देखिए और एंड तक देखिए। आगे देखो कि जो हॉट टेम्परेचर होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है, एंड ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हाई है। मीन्स के एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इस पे भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्लीज फोकस, मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिए। एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, तो एक हमारा एंजाइम होता है RUBP कार्बोक्सिलेज। प्लीज रिमेंबर, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। RUBP कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है। तो हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उस टाइम पे जो C4 प्लांट होता है, C4 प्लांट, उनमें क्या होता है कि RUBP कार्बोक्सिलेज की जो एफिनिटी होती है, ऐसे तो RUBP कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसकी एफिनिटी दोनों की तरफ होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी होती है और ऑक्सीजन की तरफ भी होती है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी जा सकता है और ऑक्सीजन की तरफ भी जा सकता है। बट जब टेम्परेचर हाई होगा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तब क्या होता है कि जो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, इट्स एफिनिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज। इसकी जब टेम्परेचर हाई होगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। कौन होता है हॉट टेम्परेचर में? C4 प्लांट। याद कीजिए, हॉट टेम्परेचर में कौन होता है? C4 प्लांट। तो जो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी। यहां से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो RUBP की एफिनिटी क्या होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ डिक्रीज होगी और ऑक्सीजन की तरफ इंक्रीज होगी। वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा जाएगा, वेरेज कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ वो कम जाएगा। अब देखो बेटा, दूसरा देखो कि प्लांट दोनों चीज करता है। अब तीसरे पॉइंट पे आपको फोकस करना है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन पे। अब हम फोटो रेस्पिरेशन वाले पॉइंट पे आते हैं। मैंने बताया ना आपको कि जब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो MCQ भी आपके सॉल्व हो रहे हैं, हम देखेंगे बाद में। तो याद रखो कि प्लांट दोनों चीज करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और फोटो रेस्पिरेशन भी करता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और ऑक्सीजन को निकालता है। देखो क्या होता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है और ऑक्सीजन को निकालता है, मतलब कि रिलीज करता है। दूसरा देखो, अगर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है, फोटो रेस्पिरेशन नॉट फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, तो प्लांट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम ब्रीथिंग में करते हैं वैसे। कि प्लांट जब फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, मतलब बाहर निकलता है और ऑक्सीजन को लेता है। अब देखो इस पॉइंट पे याद रखना बेटा, याद रखना। अब नाउ जो लाइट है,
तो लाइट जो है वो आपकी सेचुरेटिंग है, मीन्स के जो लाइट फैक्टर है इज सेचुरेटिंग, लाइट फैक्टर आपका सेचुरेटिंग है, बराबर, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, सेचुरेटिंग है, बराबर, लाइट फैक्टर। और तो उस टाइम पे क्या होगा, जब लाइट फैक्टर आपका सेचुरेटेड है, सो देयर विल बी certain concentration of carbon dioxide in atmosphere। प्लीज रिमेंबर, इस फोकस पे बहुत अच्छी तरह से फोकस कीजिए कि जब लाइट फैक्टर सेचुरेटेड होता है, जब लाइट फैक्टर सेचुरेटेड होता है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ न कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो होगा। So there will be a certain concentration of carbon dioxide in the atmosphere and at this rate, और इस पे तो जो फोटोसिंथेसिस होगा, मीन्स के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज इक्वल। जब लाइट फैक्टर आपका सेचुरेटेड होगा और तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ न कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो होगा, और उस टाइम पे के जो फोटोसिंथेसिस होता है उतना ही प्लांट फोटो रेस्पिरेशन भी करता है। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट एटमॉस्फेयर में से जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालेगा, और प्लांट जितना ऑक्सीजन बाहर निकालेगा उतना ही ऑक्सीजन वो अंदर लेगा, मतलब इक्वल होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एंड दिस इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया ना कि हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन कब होगा, जब लाइट फैक्टर आपका सेचुरेटिंग होगा, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन या तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो उस टाइम पे आप देखोगे तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। और C4 प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट होता है ये ऑलवेज कम होता है, बराबर, ऑलवेज कम होता है। तो चलो अब हम ये सारा पॉइंट तो हमने देख लिए, अब हम वापस ऑप्शन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है बेटा कि C4 प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस, जो एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो C3 प्लांट से ज्यादा होती है। क्यों? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है द कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, जबकि मैंने बताया कि C4 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज ऑलवेज लो, हमेशा लो होता है। तो ऑब्वियसली बेटा हमारा ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। ये भी तो गलत है कि जब प्लांट, मैंने बताया आपको कि जब प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करता है तो इट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और ऑक्सीजन आपका लेगा, ट्रैप नहीं करता है, निकालता है, एटमॉस्फेयर में निकालता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, बट प्रिवेंटेड होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन है कि दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आप देखो मैंने क्या बताया कि इनके अंदर क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी होता है, मींस के दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट एज कंपेयर टू C3 प्लांट। सो ओवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, C4 प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, इसके अंदर इसकी वजह से ड्यू टू दैट के जो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी होता है, मींस के एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर इन C4 प्लांट देन दैट ऑफ द C3 प्लांट्स। तो बच्चों आज हमने देखा नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 35। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स लिख के भेज सकते हो, या आपका कोई सॉल्यूशन, किसी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे लिख के भेज सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो।
अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। इवन ऑनलाइन लेक्चर के लिए फ्री ऑनलाइन लेक्चर फॉर फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, पीडीएफ और असाइनमेंट के लिए आप मेरी चैनल टेलीग्राम पे जो मेरी चैनल है टॉपर्स बायोलॉजी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग और टॉपर्स बायोलॉजी के फैमिली के साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।